जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं इस क्लास में एक न्यू और लेटेस्ट टॉपिक लेके आया हूँ, सुनहरा चावल, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और इसके कई बार क्वेश्चन एग्जाम से में पूछे गए हैं और एग्रीकल्चर से संबंधित कई भर्तियों में इसका क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना बन जाती है। तो सुनहरा चावल जो कि हम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि सुनहरा चावल या गोल्डन राइस क्या है। तो सुनहरा चावल या गोल्डन राइस जो है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है, ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है। तो क्या हुआ कि पहले एक जो सादा चावल आता था, जो सादा चावल होता था, उसमें क्या है कि विटामिन ए की मात्रा बहुत ही निम्न या बहुत कम मात्रा में पाई जाती थी। कहने का मतलब बहुत ना के बराबर पाई जाती थी। अर्थात जिन राज्यों में या जिस जगह जो चावल का उपयोग ज़्यादा होता है, वहाँ पर क्या है कि विटामिन ए की जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी होने लगी, जिससे कि रतौंधी है, जीरोप्थेल्मिया है या कई प्रकार के संक्रामक रोगों से ना पड़ा। और ये विटामिन ए की कमी से जो कि रतौंधी है, जीरोप्थेल्मिया है, ये रोग पर रोगों की बहुत तादाद में होने लगे। अर्थात इन रोगों की जो रोकथाम के लिए गोल्डन राइस का निर्माण किया गया, या जिसे सुनहरा चावल भी कहा जाता है। तो सुनहरा चावल या गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है, जिसमें क्या होता है कि इसमें सुनहरा चावल की किस्म है जिसमें आनुवांशिक आनुवांशिक या जैव प्रौद्योगिकी तकनीक के द्वारा बनाया गया ट्रांसजेनिक चावल है। कि सुनहरा जो चावल होता है ये आनुवांशिक अभियांत्रिक अभियांत्रिक तकनीक या जो जैव प्रौद्योगिकी तकनीक है, इसके द्वारा बनाया गया एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है। तो जैव प्रौद्योगिकी या आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या है? यह एक इस प्रकार की तकनीक है कि सजीव प्राणी के जो डीएनए होता है, उसको काट-छाँट करके उसका एक नवीन डीएनए का निर्माण करना जैव प्रौद्योगिकी आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। और इस तकनीक के द्वारा साधारण चावल था, उसमें वांछित डीएनए या वांछित जीन को प्रविष्ट या उसमें ट्रांसप्लांट करके ट्रांसजेनिक या चावल या जो गोल्डन राइस है, इसका निर्माण किया गया। तो ये गोल्डन राइस को जो निर्माण है, ये इनको प्रोटिकस नामक एक व्यक्ति था। इनको प्रोटिकस नामक एक व्यक्ति ने क्या देखा कि एक डैफोडिल नामक पादप में विटामिन ए का बहुत ज़्यादा निर्माण हो रहा था। तो उसने उसमें देखा कि एक जो डैफोडिल पादप होता है, इसमें बीटा कैरोटीन जीन पाया जाता है, जो कि विटामिन ए का निर्माणकारी स्रोत होता है, जो कि विटामिन ए का निर्माण करता है। तो जो इनको प्रोटिकस नामक वैज्ञानिक ने डैफोडिल पादप से बीटा कैरोटीन नामक जीन को निकाल लिया गया, जो कि बीटा कैरोटीन नामक जीन जो कि विटामिन ए का निर्माण करता था। और विटामिन ए में इस बीटा कैरोटीन जीन को निकाल कर जो साधारण चावल था उसमें स्थानांतरण कर दिया गया या ट्रांसप्लांट कर दिया गया। आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जैव प्रौद्योगिकी तकनीक के द्वारा ट्रांसप्लांट कर लिया गया और एक न्यू और नया सुनहरा चावल, जिसे गोल्डन राइस भी कहा जाता है, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म प्राप्त कर ली गई। जिससे क्या होता है कि जो भी रतौंधी रोग है, जीरोप्थेल्मिया रोग है और जो संक्रामक रोगों से लड़ने में जो सहायता प्रदान करता है विटामिन ए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम जो सुनहरा चावल या गोल्डन राइस होता है, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्यों बनाया गया सुनहरा चावल को? आखिर क्या विटामिन ए की कमी से एक मानव शरीर पर क्या-क्या प्रभाव पड़ते थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो विटामिन ए होता है, विटामिन जो ए है, विटामिन ए की कमी से पहला जो रोग है वो बहुत मुख्य रोग है। ये विटामिन ए की कमी से बहुत ज़्यादातर होता है, रतौंधी रोग। और इस विटामिन ए की कमी से संक्रमण रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। और जो जीरोप्थेल्मिया जो रोग होता है, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन जो ए होता है, विटामिन ए की कमी से जो गर्भवती महिलाएँ होती है, इन्हें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, अर्थात बच्चे गिरने का खतरा रहता है। और विटामिन जो ए होता है, इससे आँसुओं का निर्माण नहीं हो पाता, आँखें सुस्त रहती है। और विटामिन ए का जो मुख्य जो लक्षण है, तो इसमें क्या होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को ज़्यादातर गले और जो छाती की अगर बार-बार इन्फेक्शन हो रही है, तो वो विटामिन ए की कमी के लक्षण माने जाते हैं। और विटामिन जो ए होता है, वो नेत्रों में, मानव नेत्रों में आके किस प्रकार से प्रभावित करता है, जिससे कि रतौंधी जो रोग हो जाता है, तो मानव जो नेत्र होते हैं, इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती है। एक तो शंकु कोशिका, जो कि देखने में सहायक होती जो देखने के लिए जो कार्यरत होती है, तो 2 प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती है। एक तो शंकु कोशिका, एक शलाका कोशिका। एक शंकु कोशिका और एक शलाका कोशिका। शंकु कोशिका जिसे कॉर्न सेल कहते हैं और शलाका कोशिका जिसे रॉड सेल कहा जाता है। जो शंकु कोशिका होती है, यह क्या करती है, आइडोप्सिस वर्णक का निर्माण करती है। शंकु कोशिका
आइडोप्सिस वर्णक का निर्माण करती है और यह आइडोप्सिस वर्णक है जो कि रंगों में विभेद व उन्हें पहचानने की क्षमता प्रदान करता है कि जो हमारी आँखें होती है, इनमें जो शंकु कोशिका है ये आइडोप्सिस वर्णक का निर्माण करती है और जो ये आइडोप्सिस जो वर्णक है, इस वर्णक के द्वारा हम किसी भी हमारी आँख के द्वारा किसी भी रंग को के विभेद या उसमें पहचानने में जो सहायक होता है। तो और दूसरी आती है शलाका कोशिका जिसे रॉड सेल भी कहा जाता है और शलाका कोशिका जो होती है ये रोडोप्सिस वर्णक का निर्माण करती है। शलाका कोशिका रोडोप्सिस वर्णक का निर्माण करती है। रोडोप्सिस वर्णक क्या करता है? देखने में सहायक करता है हर चीज़, इसमें कलर विभेद ही नहीं है परंतु वो हर चीज़ आ गई। तो जो शलाका कोशिका है, शलाका कोशिका रोडोप्सिस वर्णक का निर्माण करती है और रोडोप्सिस वर्णक जो कि देखने में सहायक होता है और जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए अगर पर्याप्त मात्रा में मानव शरीर को मिल रहा है तो विटामिन ए होता है ये शलाका कोशिका के द्वारा रोडोप्सिस वर्णक का निर्माण होता है। विटामिन के की सही आपूर्ति होगी तो रोडोप्सिस वर्णक का निर्माण सही प्रकार से होगा, वो देखने में सहायक होगा। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी, जो ये रोडोप्सिस वर्णक है, इसके निर्माण में कमी हो जाएगी। निर्माण में कमी हो जाने पर जो देखने में समस्या आने लगती है, रात में दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार की कई समस्या होती है, जो कि रतौंधी रोग जिसे कहते हैं रतौंधी रोग हो जाता है। तो इस प्रकार जो सुनर चावल होता है इस तरह बनाया गया, इससे ये जो रोग होते हैं वो हमने पढ़ लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और हम मिलेंगे एक नई और बेहतरीन क्लास के साथ। जय हिंद।